Hello dear student. Now in this video lecture we are going to discuss the most important unit of your syllabus, that is stereochemistry. Now what do you mean by stereochemistry? So actually stereochemistry, it is a branch of chemistry which deals with the study of three-dimensional structure of the molecule. Now we know that in case of organic chemistry, in organic chemistry there are the organic molecules, and these organic molecules they are made up of carbon atom, hydrogen atom, carbon hydrogen bond, carbon carbon bond, sometimes carbon nitrogen bond, carbon oxygen bond. So organic molecule, they are generally a covalent bonded molecule. But in the stereochemistry we do not we deals with the study of three-dimensional structure of the molecule. Now say for example, generally we write down the structure of organic molecules. For example, this is the methane molecule. We write down its molecular formula like this, CH4, और समटाइम we write down its structure like this. कभी कभी हम मीथेन को इस तरह लिखते हैं क्योंकि it is very easily written and it is very easily to understand, और कभी कभी हम उसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखते हैं. But in actual sense the structure of methane molecule is not like this. मीथेन मॉलिक्यूल की अगर हमने बॉटल, या मीथेन मॉलिक्यूल एक्चुअली इट इज़ गैसेस इन नेचर, उसको अगर एक्चुअली हमने देखा तो मीथेन मॉलिक्यूल ऐसा नहीं रहता. ये हमारे समझने के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए है, और स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं रहता. सो व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज़ नॉट लाइक दिस. सो व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, or we can say why the structure of methane molecule is not like this. So this is studied in the organic stereochemistry. So organic stereochemistry tell us the exact three-dimensional structure of any organic molecule. So the study of three-dimensional structure of organic molecule is known as the stereochemistry. Now in case of the stereochemistry, or it is referred as a special arrangement of atom and group in the molecule. आप ये मॉलिक्यूल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये है इथेन, दिस इज़ द मीथेन. तो मीथेन को अगर मैंने नाउ दिस स्क्रीन इट इज़ अ टू डायमेंशनल. इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, ई डायरेक्शन में वाई एक्सिस, और अगर मुझे जेड एक्सिस लिखना है तो इस स्क्रीन के ऊपर आएगा वो. तो स्क्रीन के ऊपर तो हम नहीं बता सकते. सो बोर्ड और दिस स्क्रीन इट इज़ अ टू डायमेंशनल. अब अगर मुझे मीथेन मॉलिक्यूल अगर एक्चुअल में ऐसा है तो हियर मीथेन मॉलिक्यूल का कार्बन एटम जो है वो ये ब्लैक कार्बन एटम से इंडिकेट, ब्लैक बॉल से इंडिकेट किया हुआ है, और हाइड्रोजन एटम जो है वो वाइट बॉल से इंडिकेट किए हुए हैं. सो हियर वी कैन सी दैट दिस हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. दिस एटम अटैच कार्बन हाइड्रोजन एटम टू कार्बन इज इन दिस डायरेक्शन. अगेन दिस हाइड्रोजन एटम इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम दिस स्क्रीन, ये स्क्रीन के पीछे जा रहा है, और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये वाला हाइड्रोजन एटम स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. So this three-dimensional structure cannot be written on this two-dimensional screen. So अब इसको अगर हमने स्टडी करना है तो हम इसका स्टडी करेंगे किसमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री में. लाइकवाइज इन केस ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे. बट एक्चुअली इथेन मॉलिक्यूल इज नॉट लाइक दिस. उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये वाला. मतलब इसको अगर हमने स्क्रीन से निकाल के स्पेस में रख दिया तो ये इथेन मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर रहेगा. सो स्टीरियोकेमिस्ट्री किसको बोलेंगे हम, इट इज़ रेफर टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप इन द मॉलिक्यूल. ये वाला मॉलिक्यूल है जो अभी जैसे हमने बताया कि मीथेन मॉलिक्यूल में ये वाला हाइड्रोजन एटम स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन एटम कार्बन को जो अटैच है ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है, पीछे की साइड में जा रहा है. तो ये स्क्रीन पे हम उसको नहीं दिखा सकते. तो इसको अगर हमें बताना है तो इसको हमें स्पेस में लेना पड़ेगा. तो स्पेस में इस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है, इस स्पेस में सेंट्रल एटम को ये वाले हाइड्रोजन एटम किस तरह अटैच है, और उससे उसकी कैसी ज्योमेट्री बन रही है, दैट ऑल दिस थिंग्स वी स्टडी इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री. सिमिलरली दिस इज द प्रोपेन मॉलिक्यूल. द प्रोपेन मॉलिक्यूल इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H8. उसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं. बट इन एक्चुअली द थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल इज लाइक दिस. सो टू स्टडी द थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, that discipline, that branch of chemistry is known as the stereochemistry. And all kinds of organic molecule, all kinds of, sometimes some in organic molecules, all the molecules they are studied in the organic stereochemistry. Now second point is that why we study chemistry of molecule. अब ये हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका क्यों पढ़ते हैं,
क्यों हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसकी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पढ़ना चाहिए? हम तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीथेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उससे और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका देख के हमें क्या मिल रहा है? जैसे ईथेन का स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका पढ़ के हमें क्या मिलेगा? सो व्हाई वी स्टडी द स्टीरियोकेमिस्ट्री? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड स्टीरियोकेमिस्ट्री by discussing these two topics, these 2 points. Now in case of the organic molecule they are organic molecule, they are associated with the functional group, different functional group like carboxylic acid, aldehyde, hydroxy group. So all these are the functional group. There may be the nitro group, there may be the halogens. So all the functional group they may present in the organic molecule. So due to the presence of this functional group, that organic molecule shows the chemical reaction. अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिटिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप, तो वो किसके साथ रिएक्ट होगा? बेस के साथ रिएक्ट होगा. अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड है तो वो किसी अलग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा. किसी मॉलिक्यूल में OH है तो अलग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा. तो जिस मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है उस पे उस मॉलिक्यूल की क्या डिपेंड है? केमिकल रिएक्शंस. Or we can say the chemical reactivity of any molecule, any organic compound, it generally depends upon the carboxylic acid. It depends upon the functional group, different functional group which is present in the molecule. So the functional group are very important. So why they are important? Because by knowing the functional group, अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है या OH ग्रुप है, उस पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, वो किसके साथ रिएक्ट होगा. एंड समटाइम दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, OH ग्रुप, मतलब ये वाले फंक्शनल ग्रुप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रहते हैं, दे आल्सो हेल्पफुल टू डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल. अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की कैसी है? हमने देखा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर वो सॉलिड है, तो उसको हम मेल्ट करते, मतलब उसका हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते. मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या रहेगा? एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्ट हो सकते हैं. सो दैट फिजिकल प्रॉपर्टी इज आल्सो डिपेंड अपॉन उसमें कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. वो मॉलिक्यूल उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे भी डिपेंड रहती है? उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे. ये तो हमें समझ में आ गया कि सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर है तो वो किसके साथ केमिकल रिएक्शन बताएगा, ये किस पे डिपेंड रहेगा, ये कि उसमें कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. या सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, और या विस्कोसिटी उसकी कितनी रहेगी, सर ये किस पे डिपेंड रहेगा, तो उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. तो इस पे से हम ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्शन कैसी है और फिजिकल प्रॉपर्टी की. इन द सिमिलर वे जैसे फंक्शनल ग्रुप हमको हेल्प करते उसकी केमिकल रिएक्शन डिसाइड करने में कि वो किसके साथ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट होगा, कौन से केमिकल के साथ रिएक्ट होगा, उसकी फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हेल्पफुल करेंगे हमको. हेल्पफुल है कि वो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी. सेम टाइम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है. सो द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द chemical and physical property of the molecule. So this is the reason why we study this important branch of the chemistry, that is the stereochemistry. And in the stereochemistry we study the 3-dimensional structure of the molecule, and after studying the 3-dimensional structure of the molecule we come to the position that where we can easily say how that organic molecule will react with the another chemical or another molecule or another reagent, and from the study we can say what will be the physical property of the molecule. So this is the reason why we study the stereochemistry. Now in this video lecture we will stop over here, and in the next video lecture we will discuss why the molecule has